गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जो ये मैट्रिसेस है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। मेन एप्लीकेशन जो यहाँ पर आपको इसको पढ़नी है दैट इज हाउ टू फाइंड द solution of linear equations by using the inverse of a matrix. We have to solve linear equations using the inverse of a matrix. ये तो आपने पहले भी किया है, लेकिन आज हम इसको पढ़ेंगे कैसे इनवर्स से हम कैसे करेंगे, मैट्रिसेस से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो आपको है दैट इज लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स आपको आएगी प्रूव करने के लिए, ऑफ टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स। तो वही आज हम करेंगे, वही आज का टॉपिक है। उसके लिए हमने क्या किया है, कंसिडर द थ्री लीनियर इक्वेशंस a1x b1y c1z is equal to d1, second a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, third is a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equal plus c3z is equal to d3। इसमें जो x y और z है दे आर वेरिएबल्स, बाकी जो है a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3 they are numbers, constants, यानी x y z जो है दे आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स है। और जो बाकी है कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 so on, they are all constants. These are constants. So हमें equation we have to solve, we have to find the values of x, y and z. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये लीनियर इक्वेशंस है इनको हम these can be written in the matrix form as, these equation can be written in the matrix form as। कैसे हम इसको लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, this matrix into the matrix x y z is equal to the matrix d1 d2 d3। ये जो इक्वेशन है दे कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म लाइक दिस। आप बताओगे कैसे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, इसी तरह a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। Then we write this as ax is equal to b, इस मैट्रिक्स को a से डिनोट करते हैं, इसको वेरिएबल को x से, और ये कांस्टेंट where a is equal to, a कौन सी मैट्रिक्स है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये a है, x कौन सी है, वो है x y z, और जो फिर है b किसके बराबर है, d1 d2 d3, ये तीन मैट्रिक्स। दिस इज a, दिस इज x, दिस इज a b। a is the matrix of coefficients, ये coefficients है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। a is called the matrix of coefficients, b the matrix of variables, and b x is the matrix of variables and b is the matrix of constants। अब हम कैसे करते हैं, इसमें दो केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट, सबसे पहले ये बना यहां पर ax इक्वल टू b। सबसे पहले हम निकालते हैं इफ a is नॉन सिंगुलर, a is नॉन सिंगुलर। क्या होता है नॉन सिंगुलर का मतलब, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0।
इसका मतलब है सो ए इनवर्स जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ दिस फर्स्ट बाय ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट बाय ए इनवर्स। जब ए इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स, इसको ए इनवर्स इंटू बी, ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। देयरफॉर जो एक्स आपको निकालना है इसका वैल्यू आएगा ए इनवर्स बी। दिस गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, इसलिए एक्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बी, यानी आपने ए इनवर्स निकालना है जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। ए इनवर्स इंटू बी करेंगे, वहां से निकलेगा एक्स वाई और जेड का जो भी वैल्यूज है इसके वैल्यू। सो इफ केस फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए is not equal to 0, that a is non-singular, then this will have a unique solution. The system of equations is consistent का मतलब है solution होगा, inconsistent का मतलब होता है कोई solution नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर in this case the equations will be consistent and will have a unique solution। तो ये था केस फर्स्ट। लेकिन केस सेकंड है if a is singular, ए सिंगुलर का मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें भी दो केसेस बनते हैं। इसमें हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया देन इट विल हैव नो सॉल्यूशन। ये इनकंसिस्टेंट होंगी, क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट, दैट मींस दे विल हैव नो सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 आता है देन वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन 0 आता है तो यहां हम कहते हैं दे विल हैव नो सॉल्यूशन। दैट मींस दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। सेकंड, अगर ये 0 आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 आएगा देन दे मे हैव ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दे विल बी कंसिस्टेंट एंड मे हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और किसी वक्त ऐसा भी होता है दे कैन हैव नो सॉल्यूशन। वो आपको क्लियर होगा जब हम इस टाइप पर क्वेश्चन करें। सो दिस इज हाउ वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम इनको ऐसे लिखते हैं, इफ ए इज, तो आपको याद रखना है इफ ए इज नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन दे विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। If adjoint of A into B is not equal to 0, then they have no solution. Inconsistent equation, inconsistent equations. और अगर ये 0 आ गया, then they will have a infinite solution, or sometimes they will have no solution. ठीक है, अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। Let us go to question now. अब this is question number 11 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। ये मैं दिखाऊंगा आपको ये हम कैसे सॉल्व करें। द क्वेश्चन इज 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 एंड 3y - 5z = 9। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, these equations can be written in matrix form as। कैसे हम लिख सकते हैं, पहले कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -2, z का कोएफिशिएंट -1। फिर यहाँ x साइन है, इसका मतलब है x का कोएफिशिएंट 0, फिर y का कोएफिशिएंट 3 और z का कोएफिशिएंट -5। this into x y z इसके बराबर आएगा
ये है 1, 3/2 and 9. Employees A X is equal to B. ये हो गया AX is equal to B. Where name says first. Where A is equal to A किसके बराबर है 2, 1, 1, 1, -2, -1, 0, 3, minus. This is A. X किसके बराबर है? X is X, Y, Z and B. B किसके बराबर है? B है 1, 3/2 and 9. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें देखना है एक डिटरमिनेंट ऑफ A. We will find determinant of A. This is the first step. Now डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैं डायरेक्टली निकालूंगा इसका डिटरमिनेंट. लेट मी एक्सपैंड दिस बाय फर्स्ट कॉलम 2 into, आप अलग भी लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्टली आप निकालूंगा 2 into, ये कैंसल 5 2 जा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये कैंसल, ये 5 2 जा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, फिर आएगा -1, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, आएगा -5 -3, -5 -3, फिर आएगा प्लस 0 जा 0, वो तो 0 ही बनेगा. एंड दिस इज इक्वल टू 13 into 2 26 प्लस आएगा ये 8, यस प्लस 8, 26 प्लस 8 is 34. So determinant of A is equal to 34. It is not equal to 0. Therefore A inverse exists. Therefore जो A inverse है, A inverse exists. अगर ये A inverse exists होता है, so from equation first, so from equation first, जैसे अभी मैंने दिखाया, क्या बनेगा, ये आएगा जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से, ये बनेगा x इज इक्वल टू A इनवर्स B, बिकॉज वी आर प्री मल्टीप्लाई, इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बनेगा A इनवर्स B. ये याद रखना है आपको. ये है मेन इक्वेशन सेकंड, A इनवर्स B. तो इसी में हमें अब A इनवर्स निकालना है. A इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड फॉर A इनवर्स, उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है. नाउ फॉर फाइंडिंग A इनवर्स वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A इसके बराबर आएगा, पहले भी दिखाया आपको, इसलिए मैंने कहा था जब एडजॉइंट आता है, अगर आपको एडजॉइंट आता है तो आप मानो आपकी मैट्रिसेस ओवर, क्योंकि इनवर्स निकालने में भी एडजॉइंट यूज होता है. अब इक्वेशन सॉल्व करनी है, वहां पर भी मेन एडजॉइंट ही है. तो यहां आता है प्लस, फिर क्या आएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये आएगा 10 + 3, 10 + 3, फिर माइनस, याद है इसका, ये कैंसल, ये कैंसल, ये पहले इसका, आप इसका, ये कैंसल, ये कैंसल, आएगा -5 -0, -5 -0, इसका ये और ये कैंसल, -5 -0, फिर आएगा प्लस, फिर है प्लस इसका, ये कैंसल, ये कैंसल, आएगा 3 -0, 3 -0, अब इसका यहां पर क्या आएगा माइनस, ये कैंसल, ये कैंसल, आएगा -5 -3, फिर प्लस इसका, ये कैंसल, ये कैंसल, आएगा 5 × 2 -10 -0, -10 -0, इसका था इसका, ये -10 -0, फिर आएगा यहां पर माइनस इस एलिमेंट का, ये कैंसल, ये कैंसल, आएगा 3 2 6 -0, 6 -0. अब थर्ड रो में 0 का, ये कैंसल, ये कैंसल, यहां पर प्लस, ये कैंसल, ये कैंसल, आएगा -1 + 2, -1 + 2, ठीक है. इसका ये आएगा
-1 + 2, फिर इसका ये कैंसिल ये आएगा -2 -1 -2 -1, ये -2 अब -5 का यहां पर प्लस, ये कैंसिल -4 -1 -4 -1, ये इसका क्या ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज भूल जाते हो आप, ये ख्याल रखना है इसका, हमने ये कोफैक्टर्स हो गए और इसका फिर ट्रांसपोज। लेट अस सिंपलीफाई दिस, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 13 5 3, 13 5 3, ये क्या आएगा 8, क्या आएगा -10 -6, और ये क्या आएगा 1, ये आएगा 3, ये है -5 का ट्रांसपोज, और ये किसके बराबर आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करो, 13 5 3, ट्रांसपोज याद है ना, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज, 8 -10 -6 1 3 -5, ये हो गया एडजॉइंट। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो किसके बराबर आएगा, 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने पहले निकाला है, दैट इज 34, 1 / 34 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। आई विल सब्स्टिट्यूट दिस नाउ इन इक्वेशन सेकंड। ये क्लियर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हो। So substituting in equation first, from equation first we get, equation first क्या बनेगा, x, x कौन सी क्या होता है, दैट्स x y z, इसको a इनवर्स, ये है 1/34, ये 1/34 बाहर ही रखो, इनटू क्या है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 इनटू एक्स स्क्वायर ए इनवर्स बी। अब बी का वैल्यू क्या है, बी है 1 3/2 9, वो मैंने मिटा दिया है, बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 3/2 एंड 9, ये अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1/34 ऐसे ही रहेगा, 1/34, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 13 होता 13 रहेगा, प्लस 8 into 3/2, 2 1 2 4 4 3 12 प्लस 9, ये हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 5 -10/2, 2 1 2 5 -15, 3 9 27, third row third column, 3 1 3 -16 to 3/2, 2 1 2 3 right on -9 plus -45, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1/34, अब ये किसके बराबर, 13 + 12 25 + 9 that is 34, 5 - 15 that is -10, -10 + 27 that is 17, 3 - 9, 3 - 9 is -6, -6 - 45 that is 51, -51, -51. This implies you have x, y and z. Up you have to multiply each element by 1/34, 34 34 cancel 1, 17/34 that is 1/2 and -51/34, 17 3s are -3/2. Yeah. Now the two matrices are equal. यहां से क्या निकलेगा, therefore x का वैल्यू क्या आएगा 1,
y का वैल्यू क्या आएगा 1/2 और z का वैल्यू क्या आएगा -3/2. This is your answer. This is how we find the solution of linear equations by using inverse of matrix. Very simple. वही a इनवर्स आपको निकालना है. a इनवर्स जब आ गए फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना. x a इनवर्स b, x का वैल्यू दिया, a इनवर्स का वैल्यू दिया, ये हो गया b का वैल्यू, ये सब सिंपलीफाई किया. आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, जैसे मैं करता हूं उसमें 2 1 2 प्लस y प्लस इज 1/2 प्लस z इज -3/2. वो क्या आएगा y का 2 -1, 2 - 1 इज 1. यस, पहले को भी आप तीनों को ये देख सकते हो, ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा. दैट इज योर आंसर इज करेक्ट. दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. विद दिस यू कंप्लीट दिस chapter. Thank you.